यह भक्तजनों, आज मैं कार्तिक स्नान के समय सुनी जाने वाली वैकुंठ चौदस की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नगरी में एक राजा थे। उनके 2 बेटियाँ थीं। एक दिन जब राजा अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि राजकुमारियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तभी राजा ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी डर गई और उसने भी कहा, स्वामी मैं तो आपके ही भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं कमाता हूँ, खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे भाग्य से पूरी नगरी खाना खाती है, मेरे ही घर में मेरी ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ मेरी पुत्रियों के लिए 2 सुयोग्य वर ढूंढो। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब, कंगला, दुबला, पतला, भिखारी जैसा लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्री से यह बात कह रहे थे, वहाँ पूरी राज्यसभा उपस्थित थी। सभी मंत्री दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से प्रश्न करे कि वह एक बेटी को अमीर घर में और एक बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहते हैं। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। तब मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजा का पुत्र और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ लिया। राजा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन, दहेज, लाव, लश्कर, सोना, चांदी, हीरे, मोती, खूब सारे आभूषण, खूब सारे कीमती रेशमी वस्त्र दिए। लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा, चोली पहनाया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। जब छोटी बेटी अपनी ससुराल में पहुंची तब उसने देखा वहाँ कोई उसकी आप भगत करने वाला नहीं था। वहाँ छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। उस रात्रि को वह उस समय कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो छोटी बेटी अर्थात नई बहू ने अपने जेठ से पूछा कि भैया ये 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों के ये 5 चूल्हे हैं। हम सब कंवारे हैं, लेकिन मेरा 5वां भाई जिसको जबरदस्ती तुम्हारे मंत्री ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। जब 5 भाई झूला उठाकर जाने लगे तब बहू ने वापस कहा कि आप सब कहाँ जा रहे हो? 5 भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा कि बहू हम भीख मांगने जा रहे हैं, हम भिखारी हैं। उस समय भी बहू कुछ नहीं बोली। कहा, ठीक है आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से छोटी बहू ने पूरे घर की सफाई की। कुंवारी केकड़ी के गोबर से पूरा आंगन लीपा। जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई घर आए, घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो उन्होंने पूछा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? अब हम खाना कैसे बनाएंगे? तुमने ये सब क्यों किया? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी, आप सब खाना जिमेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आएंगे। अब आज से पहले उन 5 भाइयों ने कभी स्नान नहीं किया। मन होता था तब स्नान करते थे, नहीं तो नहीं करते। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा, बहू जो कह रही है हम सब वही करेंगे। हम सब नहा कर आते हैं, फिर हम सब आकर भोजन करेंगे। उस दिन से सभी इस प्रकार करने लगे। 5 भाई तालाब पर स्नान करने गए। स्नान करके जब घर आने लगे तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि पास ही मंदिर है, हम वहाँ जाकर पूजा पाठ करके आएंगे।
उन्हें किसी प्रकार का कोई मंत्र पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता था। बस मंदिर में गए और जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और दर्शन किए और घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख रखी थी। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सभी ने नई बहू की बहुत तारीफ की। इस तरह से 4 भाई झोंपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोंपड़ी के अंदर सो गई। दूसरे दिन जब वापस वह अपनी अपनी झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे तो नई बहू ने वापस उन्हें कहा कि आज से आप भीख मांगने नहीं जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। 4 छोटे भाइयों को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटे भाइयों को शांत किया। जेठ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं की है, हमें कमाना नहीं आता। बहू बोली, आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना। रास्ते में जो भी चीज़ आपको पड़ी हुई मिले आप उसे उठा लाना, मैं समझूंगी यही आपकी मेहनत की मजदूरी है। इस तरह सभी 5 भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चले गए। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला, किसी को सामान उठाने के लिए कुली का काम करना पड़ा। इस तरह 4 छोटे भाइयों का कोई ना कोई काम मिल गया, लेकिन 5वें बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन सबसे काम मांगने में ही बिता दिया। जेठ ने सोचा, मैं कुछ नहीं कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। तब बड़ा जेठ उसी उधेड़बुन में घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ मरे हुए सांप को ले जाकर घर आ गया। जेठ मरे हुए सांप को घर ले आया। उसने अपने भाई की पत्नी से कहा, बहू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। अब बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा, आप इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिया। शाम को जब चारों छोटे भाई आए तो उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें भी नहीं सुननी पड़ी। शाम को आए तो उन्होंने अपना अपना कमाई का हिस्सा लाकर उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर आकर वे मंदिर के दर्शन करने चले गए। घर आए, खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने कमाने के लिए चले। दूसरे दिन बड़े जेठ को वापस कोई काम नहीं मिला। बड़ा जेठ बड़ा उदास हुआ, दुखी हो रहा था कि मुझे कोई काम ही नहीं देता। दूसरे दिन उदास मन से जेठ जब घर वापस आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में हो गया। वह घर आया, उसने भाई की पत्नी से कहा, बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में हो गया है, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया, आप अपने गोबर के पाँव को झोंपड़ी की दहली से पोंछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस नगरी के राजा की रानी का हार, जो कई करोड़ रुपए का था, जब रानी स्नान कर रही थी, हार को उतार कर रख दिया और वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज्य दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में चील नहीं आई। देखते ही देखते चील की किस दिशा में उड़ गई किसी को पता ही नहीं चला। जब वह चील उन 5 भाइयों की झोंपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो चील ने हार को उनकी झोंपड़ी पर गिरा दिया, सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह लाकर अगर राज दरबार में जमा करा देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब 5 भाई झोंपड़ी में आए तब जेठ की नज़र झोंपड़ी के ऊपर चमकते हुए किसी चीज पर पड़ी। जेठ उस चमकती हुई चीज को लाकर बहू को दे देते हैं। नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार तो नगर के राजा का है। नई बहू ने राजा के द्वारा जो ढिंढोरा पिटवाया गया था वह सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया, यह हार ले जाकर अब राजा को दे दो। जब राजा आपसे कुछ मांगे तो उन्हें कहना कि मैं अपनी भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। जैसा बहू ने कहा जेठ ने वैसा ही किया। बड़े जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि मैं अपने वचन का पक्का हूँ, तुमने रानी का बेशकीमती हार लौटाया है, इनाम में जो तुम मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा।
राजा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आया। घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा जी से कहना, आज बैकुंठ चौदस है, कल अमावस्या और दीपावली है। मैं चाहता हूँ कि राजा जी आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक ना जलावे, सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखें। बस यही मेरी इच्छा है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। राजमहल में जेठ ने जाकर राजा को यह बात कही तो राजा ने कहा, ठीक है भैया, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन ना जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस बैकुंठ चौदस से लेकर दीपावली तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। उधर उन पांचों भाइयों की बहू ने पूरी झोंपड़ी में दीपक जलाया, एक भी जगह अंधेरा नहीं रखा। बहू ने पूरे घर में सुंदर सुंदर मांडे बनाए, पगले बनाए, लक्ष्मी जी की चौकी बनाई, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए थाल सजाकर रख लिया और पांचों भाई खाना खाकर सो गए। लेकिन बहू जागती रही। रात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था, केवल एक झोंपड़ी ही जगमगा रही थी। लक्ष्मी मैया पूरी नगरी में जहाँ भी जाती उन्हें ठोकर लग रही थी। तब लक्ष्मी मैया जगमगाती हुई उस झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? लक्ष्मी मैया बोली, मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, हमारे खुद खाने के लिए ये अन्न धन की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी मैया ने वापस दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी मैया ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन नई बहू ने वापस दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी मैया ने वापस दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तीसरी बार लक्ष्मी मैया ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक इस घर में ही रहूंगी, अब तो दरवाजा खोलो, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाजा खोला। जैसे ही लक्ष्मी मैया ने दहलीज के ऊपर पांव रखा, उनकी झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। नई बहू ने लक्ष्मी मैया के स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजाकर रख रखा था। नई बहू ने लक्ष्मी मैया की आरती की और उन्हें पाटे पर बैठाया। उनका घर धन धान्य से भर गया। वह नगर के सेठ कहलाने लगे और नई बहू को नगर के सभी लोग सेठानी सेठानी के नाम से बोलने लगे। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। जब पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे, घर बाहर सब जगह उनकी पूछ परख भर गई। उधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उनके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी खानी उनके लिए मुश्किल हो गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वे कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी की सास ससुर ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और कहा, तुम हमारे घर के लिए कलंक हो, हमारे घर में आने से हमारा सब कुछ ठप हो गया है, हमारा सारा कारोबार ठप हो गया। इस तरह राजा की बड़ी बेटी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। जब राजा की बड़ी बेटी घर आई तो उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत दुखी हुआ। तब राजा ने सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का बड़ी देखभाल करके पैसे वाले राजा के घर में ब्याह किया था, उसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे, वह पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। तब एक दिन राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाकर छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया और गांव में घुसते ही उसने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू की, केसर कस्तूरी खरीद दो, केसर कस्तूरी खरीद दो। जब राजा गांव में गली में केसर कस्तूरी ले लो, केसर कस्तूरी ले लो की आवाज़ें लगा रहा था, तब छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज़ को पहचान लिया। उसने महल के झरोके में से नीचे झाँक कर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वही उनके पिता हैं। तब छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बिठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया जैसा छोटी बेटी ने कहा था। उन्होंने उस आदमी की केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम पर खरीद ली और उन्हें आदर के साथ बैठाया। तब छोटी बेटी बार बार अलग अलग कपड़े पहनती, कीमती आभूषण पहनकर, घूंघट निकालकर अपने पिता को खाना परोसने आने लगी। जब वे खाना खा चुके तब उनकी बेटी 5 सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर जो उसके पिता ने विदा के समय उसे बोरी के टाट के कपड़े पहनाकर भेजे थे, वही कपड़े पहनकर आई। वह आई और बोली, पिताजी पाँव लागू, लो 5 सुपारी खा लो। तब उसके पिता हंसते हुए बोले, बेटी तू यहाँ कैसे?
नौकरानी का काम करती है। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल नुमा घर मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिता ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटी तूने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो मैंने तुझे विदा के समय पहना कर भेजे थे। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए कपड़े पहनकर, अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी। और इस समय जो मैं आपको 5 सुपारी देने आई हूँ और आपके लिए दिए हुए वस्त्र पहन कर आई हूँ, यह भी मैं ही हूँ। आज आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब अपनी ही किस्मत का खाते हैं। ये मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और ये आपकी किस्मत है जो आपके घर घर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद कोई किसी को नहीं कहे कि वह एक दूसरे की किस्मत का दिया खाते हैं। उस दिन उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर ली और बोले, बेटी तू सही बोलती है, आज मैं हारा तू जीती, तू सत्य कहती है, सब मनुष्य अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। तो ये है बैकुंठ चौदस महाराज की कथा। हे बैकुंठ चौदस महाराज, जैसे आप राजा की छोटी बेटी के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले विसरे नाम तेरे भंडार भरे।